हेलो दोस्तों, आपको अंतिम रिवीजन की दृष्टि से, क्योंकि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब आपको अंतिम रूप से ये कुछ चीज़ें देखनी है। प्रमुख अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना जोधपुर में 1959 को हुई थी। इसका पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र और इसका आदर्श वाक्य है शुष्क भूमि का लचीलापन बढ़ाना, यानी कि शुष्क भूमि का लचीलापन बढ़ाना। अगर आपके पूछे काजरी की जगह अगर आपके कजरी आ जाए तो कजरी कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये एक होटल है, होटल का ब्रांड है। और आपके अगर डीपली पूछे तो आपके पूछ सकता है कि काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। आपरी भी जोधपुर में है। इसका पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसने अपना कार्य प्रारंभ 1988 में किया था। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, तो वो आपको पता है, आप इतने समझदार हैं कि आपके प्रश्न किस तरह से पूछ सकते हैं। जैसे आपरी ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? 1988 में। या फिर काजरी की स्थापना किन देशों की सहायता से हुई, या इसके आदर्श वाक्य क्या है, ये आपको देखना है। इसी तरह सेवर में आगे स है, स से क्या बनता है? सरसों में आगे क्या है? स। इसी तरह सिमको वैगन फैक्ट्री में भी क्या है? स। यानी कि सेवर में क्या है? जो सेवर कस्बा है भरतपुर में, आपको बांध भी है सेवर, तो सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय है। पहले इसको केंद्र कहते थे, अब इसका नाम क्या हो गया? निदेशालय हो गया, जो 2009 में इसका नया नाम दिया गया। इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 1983 में की गई और सेवर में ही सिमको वैगन फैक्ट्री भी है। अगला है तबीब जी में अगर त हटा लोगे तो बीज आएगा, तो बीज से क्या बनता है? बीजे मसला अनुसंधान केंद्र। ये आपके अजमेर में है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 को की गई। अगला है बीचवाल में आगे बी है, तो बी से क्या बनता है? बीकानेर। ये बीकानेर में है। यहाँ पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। बागवानी में ब है तो बीचवाल में ब है। इसकी स्थापना 1993 में की गई। ये राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी, यानी कि 1993 से पहले ये राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यानिकी के नाम से जाना जाता था। अगला है सूरतगढ़ में आगे स है, स से क्या बनता है? सोवियत संघ। यानी कि सोवियत संघ से आप समझ सकते हैं कि उस समय रूस का प्राचीन नाम जो पहले था सोवियत संघ, तो स से सोवियत संघ की सहायता से श्री गंगानगर जिले के केंद्रीय अनुसंधान फार्म की स्थापना 1956 में की गई। इसी तरह जेतसर में आपको पता है ये भी श्री गंगानगर में है और इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई, एक रूस से एक कनाडा से। इसकी स्थापना 1962 में की गई। ये तो है फार्म, लेकिन अगर आपसे पूछ सकता है केंद्र, यानी कि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दुर्गापुरा जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1943 को की गई। ये प्राचीनतम फार्म है राजस्थान का। अगला है अविका नगर टोंक में है, जहां पर केंद्रीय बेड और ऊन अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई। बीकानेर में राष्ट्रीय बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र भी है और बीकानेर में आपको पता है कि खजूर अनुसंधान केंद्र वहां पर ही है, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र। अगर आपके अनुसंधान केंद्र और भी देखोगे तो जैसे मान लीजिए सोयाबीन और चावल आप देखोगे, दोनों खरीफ की फसल है। कौन कौन सी? सोयाबीन और चावल। तो सोयाबीन चावल दोनों खरीफ की फसल है, तो दोनों के अनुसंधान केंद्र कहां पर भी है? बांसवाड़ा में है। यानी कि दोनों के कहां पर? बांसवाड़ा में ही इसके अनुसंधान केंद्र है और दोनों ही खरीफ की फसल है। अगला बाजरा में बा है, बाड़मेर में बा है, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां में? बाड़मेर में। कपास की बात करें, कपास की 3 फसलें होती है, लेकिन जो अमेरिकी कपास की जो फसल होती है केवल राजस्थान के एक जिले में श्री गंगानगर में होती है, इसलिए कपास का जो अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर में ही स्थापित किया गया। इसबगोल अगर आप इसमें कंफ्यूज मत होना, इसबगोल की जो मंडी है वो जालोर के बीन माल में है, लेकिन जो अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर के मंडोर में है और इसबगोल को गोटा जीरा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आपको मुख्य अनुसंधान केंद्र इस तरह से याद रखने हैं। और दूसरी बात, बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे सर आपका जो 151 का जो पूरा कोर्स है अंतिम 5 घंटे का, उसको 91 रुपये में कर दीजिए। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमने 151 बहुत कम किए हैं, आप हमारी मेहनत देखना। और बहुत से अभ्यर्थियों ने, अगर आप हमारी मेहनत नहीं होती तो हमें 5 स्टार उस पर नहीं मिलता। अभ्यर्थी इतने पैसे देने के बाद भी 5 स्टार दे रहे हैं, यानी कि कुछ तो है, यानी कि 5-6 दिन में इतना तो वो हम नहीं कर सकते, हम उसको और बढ़ाते हैं। लेकिन आपकी जो एक तरह से हम भी विद्यार्थी चाहते हैं, इसलिए बहुत ही कम रखा है, क्योंकि हमने उसमें टेस्ट भी दे दिया, हमारे नोट्स भी दे दिए, आपको याद कैसे करना है वो भी हमने उसमें दे दिए। तो आप दोबारा इस बात को न करें कि आप
इसको 91 रुपये में कर दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा केवल हम एक ही कोर्स चलाते हैं, ना तो कोई चलाते ना अन्य बार क्यों चलाते, केवल जब एक परीक्षा आती है तो एक ही कोर्स चलाते हैं। और उसमें अगर 200 बच्चों ने लिया तो हमें 20,000 मिले, कोई लाखों रुपये हमारा नहीं हो रहा। केवल 20-30 हज़ार रुपये हमारी मेहनत लगती है बनाने की, उस पर काम करने वालों की, उस पर अपलोड करने की, तो वही हमारी मेहनत निकलती है, हमारे 1 रुपये भी नहीं बचता, कोई लाखों रुपये कमाई नहीं हो रही। तो इस बारे में आप दोबारा बात ना करें। दूसरा, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो प्रतीक चिन्ह में जैसे पक्षी और पशु, पक्षी और पशु में दोनों में पा रहा है, तो दोनों की स्थापना कब हुई थी, यानी कि दोनों को कब दर्जा दिया गया था, यानी कि पक्षी और पशु के दोनों की जो दर्जा दिया गया 1981 में ही दिया गया। किसको? राज्य पक्षी को और राज्य पशु को दर्जा, यानी कि बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1981। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे राज्य पक्षी गोडाउन है, गोडाउन कहाँ पाया जाता है? राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है, और राष्ट्रीय मरुद्यान की स्थापना भी कब हुई थी? 1981 में ही हुई थी, जो जैसलमेर और बाड़मेर में है। और राष्ट्रीय मरुद्यान में ही आपको पता है कि एक घास पाई जाती है, सेवन घास, और सेवन घास में ही गोडाउन पक्षी की शरण स्थली माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में गोडाउन को ग्रेट इंडियन बर्ड भी कहा जाता है, मारमोरडी सोन चिड़िया भी कहा जाता है, और राजस्थान के 3 जिलों में मिलता है। ये कौन कौन सा? सोरसन बारा में, सोकलिया अजमेर में, और मरुद्यान आपको पता है जैसलमेर और बाड़मेर में मिलता है। दूसरा है पशु, आपको पता है ये भी 1981 में दोनों में पा रहा है, तो 1981 में चिकारा, चिकारा को भारतीय गजेला भी कहते हैं, और गजेला, गजेला इसका वैज्ञानिक नाम भी है, छोटा हिरण का दूसरा नाम है, और चिकारा के लिए जयपुर का नारगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प की। राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प, क्योंकि आपको पता है वृक्ष के पुष्प आते हैं तो दोनों, यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, वृक्ष और पुष्प, तो दोनों ही एक साथ की स्थापना दोनों की हुई 1983 में, वृक्ष और पुष्प की। अगर बात करें राज्य वृक्ष जो केसड़ी है, केसड़ी पर 12 सितंबर 1978 को आपको पता है इस पे जो मेला, जो इसका जो केसड़ी का जो दिवस मनाया जाता है वो 12 सितंबर से मनाना शुरू किया है, और इसको राजस्थान का मरु का सुनहरा वृक्ष भी कहते हैं। सुनहरा वृक्ष, सुनहरा से क्या बनता है? सिनेरिया, यानी कि सुनहरी पेंटिंग, खजूर की सुनहरी पेंटिंग, तो आप याद सकते हो प्रोसेसिव सिनेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और रेगिस्तान का गौरव थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाता है कि थार का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो कल्प वृक्ष रोएडा को टिक लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, तो कल्प वृक्ष में पीछे क्या रहा है? वृक्ष है, तो वृक्ष है, तो आप ध्यान रखना है राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, तो कल्प वृक्ष में पीछे क्या रहा है? वृक्ष, तो खेजड़ी इससे याद हो जाएगा आपको। इसकी पत्ती को सागरी कहते हैं, और विष्णु समुदाय इसके वृक्षों को समी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समी। अब आपको पता होगा गोगा जी का जो थान होता है वो भी खेजड़ी के नीचे ही होता है, और विजयदशमी के दिन भी, दशहरा के दिन भी इसकी पूजा होती है। इसी तरह 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर साल मनाया जाता है। 1972 में प्रथम पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, तो 5 जून को इसको 1988 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया था। दूसरा है रोडा की बात करें, इसको मरुसबा राजस्थान का सागवान कहते हैं, और मारवाड़ का टिक भी कहते हैं। अगर बात करें पशुधन की श्रेणी में, तो ऊंट, ऊंट को राज्य पशु माना गया है। अगर ऊंट की बात करें तो इसका केंद्र ऊंट प्रजनन अनुसंधान केंद्र, क्योंकि आपके अनुसंधान केंद्र दिया हुआ है, तो अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आपके जोड़ भीड़ में, जो बीकानेर में है। और सर्वाधिक जो ऊंट मिलते हैं जैसलमेर में मिलते हैं, न्यूनतम प्रतापगढ़ में मिलते हैं। इसके बाद में इसकी घोषणा कब हुई थी? 30 जून 2014 को। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इस तरह से हमने फटाफट आपको रिवीजन कर दिया है, इसको आपको एक बार देखना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।